तो साथियों, हम हैं तुरनाल गांव में और ये बहुत ही पावन स्थान है। और इस स्थान पर हमें माता पिता गुरुदेव की जय का नारा बुलंद करने वाले गुरुदेव, उनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके सानिध्य में हम यहाँ पर 2 दिन रुके और आज हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। गुरुदेव की बड़ी लीला है, इन्होंने अपनी जो सबसे पावरफुल नौकरी है उसको छोड़कर और इस स्थान पे आनंद की प्राप्ति में लगे हुए हैं। ऐसे गुरुदेव का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ और हमें बहुत आनंद आया उनके बीच में रहकर। तो आज हमारा यहाँ पर 3रा दिन है, लेकिन आज हमें आगे की ओर जाना है तो हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और ये भी साथी हैं जो राजस्थान से यहाँ पर अपने इस स्थान पर तर्पण करने आए थे, उनसे भी हमारी मित्रता हुई। और यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हम परिक्रमा में हैं और परिक्रमा में हैं तो हमें यहाँ से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी न कभी जाना पड़ेगा। और ये इनका धूना है जो हमेशा जलते रहता है। रात्रि में यहाँ पर भजन होते हैं। बाबा के सानिध्य में पूरा गांव यहाँ पर आकर रात्रि में भजन करता है। ये है माँ नर्मदा, बिल्कुल सामने माँ नर्मदा के सामने ये बहुत सुंदर सा आश्रम है। परशुराम जी और शंकर भगवान का एक मंदिर है। तो नर्मदे हर साथियों, हर हर नर्मदे। अब आज हमारी आगे की यात्रा शुरू होगी। नर्मदे हर। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम। माता पिता गुरुदेव की जय हो। हर पल माता पिता के आधार से संभव है। माता पिता इस धरती पर चलते फिरते हर आवश्यकता की पूर्ति करते हुए साक्षात भगवान है। इस जन्म में माँ नर्मदा की कृपा से आपसे विचारों का आपस में लेन देन हुआ, जिसमें बहुत सुंदर आपके विचार लगे हैं। और माता पिता ही प्रत्यक्ष भगवान है, इसका प्रचार प्रसार भी इनकी बुद्धि सोच करती रहेगी। और माँ नर्मदा इनकी सब मनोकामना पूरी करे, उनका आपकी काया निरोगी रहे, लक्ष्मी का वास सदा बना रहे, ऐसा हम मैया से प्रार्थना करते हैं आपके लिए। आपके घर में कुशल मंगल रहे। हर हर। अपने विचार व्यक्त करिए, कैसा लगा आपको 2 दिन का? मैं नीमावर से ये स्थान मात्र 6 किलोमीटर है। फिर जब मैं यहाँ पहुँचा और मुझे इस स्थान की जानकारी मिली, लेकिन क्या होता है कि परिक्रमा में चलना होता है, लेकिन बाबा ने इतने प्रेम से कहा कि नहीं बेटा रुको इस स्थान पर। फिर मैं एक दिन की जगह 2 दिन रुका रहा और अभी भी मेरा जाने का मन नहीं हो रहा है। ये स्थान शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है। लेकिन अभी तो मैं यहाँ से, मेरा शरीर जा रहा है लेकिन मेरी आत्मा यहीं पर है, इस स्थान पर, और वो हमेशा रहेगी। और मेरी परिक्रमा खत्म होने के बाद भी हमेशा इस स्थान पर आता रहूँगा। नर्मदे हर। ये स्थान है जो हमारे गुरुदेव श्रीमान परशुराम नाथ जी महाराज और शिवनाथ जी महाराज, परशुराम नाथ जी महाराज और गणेश नाथ जी महाराज की कृपा से यहाँ आपसे मिलन हुआ। और हम प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में भी आप अध्यात्म आपका और दिनों दिन प्रगति की ओर अग्रसर हो और मानव जीवन को समझकर सकारात्मक मार्ग पर अग्रसर करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ये सब परशुराम नाथ जी महाराज की कृपा से ही संभव हुआ है। बोलो गुरु महाराज परशुराम नाथ जी महाराज की जय, गणेश नाथ जी महाराज की जय, शिवराज नाथ जी महाराज की जय। नारायण
तो साथियों अब हम यहाँ से रवानगी ले रहे हैं ग्राम तुरनाल। और ये तुरनाल ग्राम के वासी जो हमारे निकलते समय आश्रम में खड़े थे, ये बाबा परिक्रमा में हैं। तो सभी लोग एक बार नर्मदे हाँ ठीक है बाबा। और ये देखिए परिक्रमा मार्ग, 5 लड्डू मार्ग। तो ये वाला ये यहाँ अभी डेवलपमेंट का कार्य चालू है। और जब यहाँ अंबानी आए उसके बाद से ये डेवलपमेंट चालू हुआ है। उसके पहले यहाँ पर कच्चे रास्ते हुआ करते थे, जो कि कच्चे रास्ते अभी भी हैं, लेकिन जहाँ तक घाट है, जहाँ तक लड्डू हैं 5 लड्डू, वहाँ तक ये सड़क का कार्य चल रहा है। तो चलिए अब उसी मार्ग से हम आगे बढ़ते हैं। और आगे आज हमें सलकनपुर जाना है। तो देखिए यहाँ से 70-72 किलोमीटर सलकनपुर है। तो हम पहुँचते हैं कि नहीं। अगर पहुँचे तो कल देवी माँ के दर्शन करेंगे, और नहीं तो फिर परसों। नर्मदे हर। हाँ बेटा जा रहे हैं यार, नर्मदे हर। कल का भी जोड़ दिया भैया। हाँ जा रहे हैं। चल आजा। तो साथ ही संगम पहुंच गए हैं और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये माँ गौरी नदी का संगम। और देखिए आज कितनी शांति है। कल यहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ थी, क्योंकि कल पूर्णिमा का दिन था। तो यहाँ स्नान करने का और तर्पण करने का बड़ा महत्व होता है पूर्णिमा के दिन। और हमें भी वही सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कल हमने भी यहाँ अपने पूर्वजों के लिए पूजा की। नर्मदे हर। नंदी कौन से? उसमें शंकर भगवान है। वो नीचे उनके दिख रहे हैं? नहीं अभी डूबे हैं। नीचे उनके भी नीचे हैं। हाँ वो भी कृष्ण भगवान दबे नीचे। तो साथियों देखिए आज यहाँ पर पानी बढ़ गया है। कल यहाँ पानी कम था और आज ये देखिए वो 5 लड्डू कल पूरे दिख रहे थे, आज हल्के हल्के अंदर हैं। तो हमारी किस्मत थी कि हमें वो 5 लड्डू देखने को मिले और वहाँ पर हमने पूजन भी किया। नर्मदे हर। तो साथियों ये 5 लड्डू वाला स्थान है। एक बार इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार और आप इनके दर्शन कीजिए। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो चलिए साथियों अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो हमें इस रोड पर आगे जाना है, फिर वहाँ से ऊपर चढ़ के गाँव पहुँचेंगे। तो साथियों हम ये ऊपर चढ़ गए। देखिए ये यहाँ से ऊपर चढ़ गए हैं और अब हम यहाँ के लिए आगे बढ़ेंगे। ये आला रास्ता है। तो ये कच्चा रास्ता है खेतों वाला।
हाँ बेटा, एक बच्चा हमें यहाँ तक रास्ता दिखाने आया था। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और बड़ा ही प्यार मिला ये गांव वासियों से, और बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। तो चलिए अब इन कच्चे रास्तों से होते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए माँ नर्मदा आपके किनारे किनारे, और यही आनंद है साथियों परिक्रमा का। तो हम जिस धार्मिक महत्व को जानने इस यात्रा में निकले हैं, तो हमारा वह धार्मिक महत्व भी पूरा होता जा रहा है, और यात्रा भी हमारी आगे बढ़ती जा रही है। कल हमने यहाँ पर अपने जीवन का बहुत बड़ा काम किया, और अगर यहाँ नहीं आते तो हमें जानकारी भी नहीं लगती इन सभी कामों की, कि ऐसा भी कुछ यहाँ पर होता है। साथियों अमरकंटक यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर के आसपास है जिस स्थान में हम हैं, और 700 के लगभग अमरकंटक से ओमकारेश्वर। तो अब हमारी यात्रा इतनी ही रह गई है जो कि अब बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जो कठिन मार्ग थे, जिन मार्गों से चलना मुश्किल था, उन मार्गों को हम पार करके ये सरल मार्गों पर आ चुके हैं। थोड़ी बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन शक्ति ज़्यादा नहीं लग रही है। कम ताकत में ही आपके ये मार्ग पूरे हो रहे हैं, आपकी ये यात्रा पूरी हो रही है। तो चलिए साथी, इसके बाद गांव आने वाला है। गांव पहुंचकर आगे का रास्ता हम पूछेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे नर्मदे हर। तो साथियों ये चिचली गांव हम आ गए हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे अब रोडें, सड़कें आ गई हैं, गांव के मार्गों की सड़कें हैं। ये थोड़े बड़े गांव हैं। नर्मदे हर, इसके बाद कौन सा गांव आएगा बाबा? करूंद, चिचली के बाद है ना। सलकनपुर कितना पड़ेगा यहाँ से? 40 किलोमीटर। 40? कहाँ से जाना पड़ेगा? 40 और 50 लोग। कहाँ से? नसरुल्लागंज। नसरुल्लागंज जाना पड़ेगा। हाँ छिपनीर से। हाँ, नहीं तो एक शॉर्टकट में मेरा राला निकल जाएगा। कहाँ पे? ये चीज चमेटी होता हुआ राला निकल जाएगा। अंदर ही अंदर। हाँ, फिर राला से हाँ ठीक है बाबा, नर्मदे। नर्मदे हर, ये वाला क्या बाबा? तो यह रास्ता हिल जाए साइकिल तो है। चल जाएगी। अब वो कितनी दूर है? सलकनपुर 80। रोड ही रोड, और अंदर ही अंदर शॉर्टकट वाला रास्ता शॉर्टकट में भी है। शॉर्टकट कहाँ हुआ फिर?
जैसा ये जाएगा धड़ाधड़ हाँ भाई नहीं पड़ेगा। और रोड ही रोड रोड में थोड़ा जाते पड़े, रोड तो थोड़ा जाते पड़े 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का अंतर है। 100 किलोमीटर है सलकनपुर में। हाँ, हम जैसा पैदल जाना नहीं नौ दुर्गा पे हाँ जब शॉर्टकट से जाओ। ऐसा क्या, चलो ठीक। नर्मदे हर नर्मदे हर बेटा, यही रास्ता नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर नहीं, ये तो ऐसे ही है, रिकॉर्डिंग चलते रहे। कहाँ क्या बाबा? हम सिवनी के हैं। सिवनी बना पूरा? नहीं नहीं, वो जबलपुर का सिवनी। हाँ जिला। हाँ देख तो वहीं से पहले उधर से घूम के आ गए हो? हाँ उधर वो रास्ता से आ गए। कहाँ हंडिया से उठे कहाँ से? नहीं नहीं, हमने ओमकार जी से। तो ओकारेश्वर से नीचे घूम के आ गए हाँ है ना? हाँ चलो यार बाबा बैठा, ले राहुल बैठवा है, बैठा 10 मिनट बाबा के साथ चले आना। अरे हाँ बेटा बेटा आ जाओ। चल, सलकनपुर जाना है अब आज हमको। आओ यार बाबा आज तो सलकनपुर। हाँ, अब आज तो मुश्किल लेट निकले वहाँ से। यहाँ से 75 किलोमीटर है। वो जो तुरनाल वाले बाबा है ना, हाँ हाँ हाँ, उनने 2 दिन, बैठ जा कुर्सी बैठ जाओ। हाँ 2 दिन उनने नर्मदे हर नर्मदे हर जी 2 दिन हिलने ही नहीं दिए वो तुरनाल वाले बाबा। हाँ तो ना में रोकते सकते हैं। बाबा 75 किलोमीटर है यहाँ से। ये चिचली गांव में है, और जब यहाँ से हम आगे जा रहे थे, आज हम देवी माँ के मंदिर तक हमें जाना है, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर है। और हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, तो ये 2 भाई हमें मिले और इन्होंने बड़े प्यार से आवाज़ दी और बोला बाबा चलो चाय पी लो। चाय पीने का भी मन था तो हम रुके, चाय पिए, और इनका स्वभाव, इनका व्यवहार बड़ा अच्छा लगा, इनके पूरे परिवार का स्वभाव बहुत अच्छा लगा, इसलिए आज इनके साथ नर्मदे हर करुण धाम आश्रम। करुणाधाम आश्रम नर्मदे हर। ये देखिए साथियों, माँ नर्मदा का घाट, और ये बिल्कुल हम माँ नर्मदा के किनारे किनारे ही चल रहे हैं। नर्मदे हार। तो साथियों देखिए कितना खूबसूरत सा घाट है। थोड़ा पानी कम है, लेकिन माँ नर्मदा के ऐसे सुंदर सुंदर पथरीले घाट बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुंदर होते हैं साथियों। डीजल गांव है साथियों ये। अब यहाँ से आगे बढ़ें छिपानेर। बाबा नर्मदे हर। परिक्रमा साथ ही ये है पीपलेनिया गांव।
और इसके बाद आएगा छीपानेर। छीपानेर से हमें रास्ता चेंज करना पड़ेगा। सलकनपुर के लिए। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। छीपानेर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। नर्मदे यार तो साथ ही हम छीपानेर आ गए हैं। थोड़ी कच्ची पक्की रोड। ये नसरुल्लागंज के लिए ये रोड है। ये तो साथ ही अब हम नसरुल्लागंज के लिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर है, जो कि परिक्रमा मार्ग में ही आता है। फिर उसके बाद वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर माता का मंदिर है, जो कि परिक्रमा मार्ग से थोड़ा अलग है। तो हमें वहाँ भी जाना है और फिर उसके बाद हम वहाँ से बुधनी आ जाएंगे और बुधनी से फिर हमारे परिक्रमा मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला पड़ाव जबलपुर रहेगा साथियों। बुधनी के बाद हमारा अगला पड़ाव जबलपुर, जो कि हमारा खुद का अपना स्थान है, हमारे शहर के पास का स्थान है। नर्मदे यार बेटा। भाई नसरुल्लागंज के लिए कौन सा? नहीं, नसरुल्लागंज जाना है। हाँ नहीं, वो मंदिर जाना है, वो सलकनपुर वाला असल में। तो यहाँ से कहाँ, कौन से उसमें जाएंगे? रुको 1 मिनट, आ रहा उधर। नसरुल्लागंज होते हुए ना जाएं, इधर से चल जाएं आगे से। इधर से भी चले जाओगे तो भी इधर से जाने में फायदा है। कौन सा गांव जाना पड़ेगा आखिरी? आखिरी गांव कौन सा? जहाँ से मंडी मंडी से डायरेक्ट वहाँ निकल जाएगा तुमको। मतलब फिलहाल में तो सातदेव आएगा, हाँ। फिर टिगाली आएगा, फिर सिलकट। मंडी कितनी दूर है यहाँ से? मंडी वो तो टाइम है, मतलब तुमको तो 25 किलोमीटर पहुंच जाओगे आराम से। मंडी, और मंडी से वो कितनी दूर है सलकनपुर? वो तो नहीं, शाम तक तो नहीं पहुंच पाते। सलकनपुर। देखो यहाँ से जैसे नसरुल्लागंज 22 किलोमीटर है, लेकिन रोड ही रोड होगी। ये भी RCC है पूरा। पूरा। तो मंडी कितनी दूर है यहाँ से? मंडी 25 नहीं है, 25 है ना। और वहाँ से फिर वो सलकनपुर सर्च करो ना इसमें। अरे यहाँ से तो ये तो बहुत कम, जैसे वहाँ से किया था ना मैंने, क्या बोलते हैं ये, नेमावर से 72 किलोमीटर बता रहा था, लेकिन ये रास्ते अलग अलग हो जाते हैं यहाँ आके साले। तुम यही रास्ता जाओ सीधा। आप तो जाओ छिदगांव बाबरी के पास से सीधा रास्ता है। बाबरी के पास से? तो बाबरी से कितनी दूर है ये बता दो। बाबरी से कम से कम होगा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर सलकनपुर। और बाबरी कितनी दूर है यहाँ से? देखो नपा तोला तो फिर भी हम वो अनुमान नहीं बता सकते। अनुमान बता दो ना। सिलकट वाला सात देव। कौन सा? सीधे सीधे जाएगा और ये वाला इधर जाएगा पांडे कौन? इधर जाना है भैया। आप इससे ही फायदा में रहो। कहाँ तक जाऊँ मैं ये बताओ पहले। आगे मंडी तक आप तो पूछते पूछते चले जाओ। रोड से आएगा, अभी तो फिर सातदेव आएगा।
साथ तुम कल पहुंचोगे सलकनपुर? हाँ नहीं ठीक है, वो उससे मतलब नहीं कब पहुंचना है, लेकिन थोड़ा जाना इसी नज़दीक का रास्ता है, ऐसा है ना? आपको सलकनपुर जाएंगे क्या? हाँ। तो आप सलकनपुर जाए तो मेरे ख्याल से इनको पांडा गांव से और नकुलागंज से होते हुए जाने दो। बात एक ही है जयराम जी, बात एक ही है, दोनों से चले जाओ सलकनपुर। क्यों भैया, सलकनपुर जाना के लिए नहीं यो फायदा है कि यो फायदा? सलकनपुर में ये फायदा है भैरवंदा वाला। अब भैया यहीं के लोकल के लोग ज़्यादा बताएंगे ना। नहीं, मैं भी लोकल ही हूँ एक तरह अच्छा, से। अच्छा, मैं अच्छा। भोपाल का रहना हूँ, क्योंकि हाँ। मेरा हरदा जाना लगा है। वो तो ये भी वही बात है, पर ये थोड़ा सीधा पड़ेगा अगर आप सीधे सीधे जाओ। ये अवली घाट जाना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, ये बाबरी से ये सीधा ये पड़ता है। अच्छा, बाबरी है ना, हाँ, देख लो फिर इधर से देख लो। और पूरा आरसीसी लगा है। साथ दो हम इधर से। कहाँ से भैया? देखो यहाँ से आप जाओगे तो सातदेव, हाँ सातदेव से सीधा निकलेगा अतरालिया, हाँ। और अतरालिया से नसरुल, ये अंदर वाला रास्ता है अतरालिया से नसरुल्लाह और गंज। ये मेन रोड है। आप इससे जाओगे हाँ। तो ये पड़ेगा जामुडिया, जामुडिया के बाद पड़ेगा पेट पांडा गाँव। दूरी में कितना अंतर आएगा ये बता दो। दूरी में मेरे को ऐसा लगता है कि बराबर ही होगा, 1-2 किलोमीटर का अंतर भले ही हो। कभी अपन ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। ये सीधा सीधा रास्ता है क्या? ये वाला हाँ? हाँ, ये भी सीधा है। जाना नसरुल्लाह गंज पड़ेगा ना अपने को, नसरुल्लाह गंज जाना ही पड़ेगा ना। हाँ। इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ। इधर से जाओ तो ये थोड़ा 1-2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा ये वाला? पर है अंदर का रास्ता, गाँव। और ये ये यहाँ से निकलने के बाद हाईवे आ जाएगा, अभी 8 किलोमीटर चलोगे हाईवे जाएगा। सीधे ही सीधा रास्ता पकड़ो। बाबा कहाँ से हो? हम तो सीवनी के हैं। शिवनी? हाँ उस पार? हाँ, जबलपुर के पास सीवनी। अच्छा, जबलपुर से पार। हाँ एक शिवनी अपना ही है, उसके बाद जिले का। हाँ, ये तो तहसील लेवल जिला है। नर्मदे हर नर्मदे। आप इससे निकलो, आपको आफत नहीं पड़ेगी। हाँ ना, ये रोड आप अभी देखो आज तो पहुँच नहीं पाएंगे किसी भी हालत में। हाँ। कितनी किलोमीटर होगी यहाँ से? नसरुल्लाह गंज से फिर कितना अभी है? अभी आप नहीं पहुँच पाओगे, नसरुल्लाह गंज से कितना है वो? तो आप एक काम करो ना, मैं बताता हूँ। आप इस रोड से जाओ, हाँ यहाँ से जाओ आप, अगला गांव है चोरसाखेड़ी, चोरसाखेड़ी से सातदेव मंदिर आएगा। या तो मंदिर पे रुको तो अभी रुक जाओ, नहीं रुकना नहीं, रुकना नहीं है। देखो मैं इधर तो नसरुल्लाह गंज तो बहुत आप आसानी से सदाव्रत पहुँच पड़ता है, वहाँ रुकते हो क्या? हाँ सदाव्रत पे रुकते हो? हाँ, आश्रम में ही रुकता हूँ। तो वहाँ छिदगांव काची है, हमारी समाज का गांव है, हमारे जिया जी का ही घर है हाँ हाँ, है ना? चीन गाँव। छिदगांव काची, हाँ। उनके यहाँ सदाव्रत है, अच्छा अच्छा। हमेशा चलता है छिदगांव अरे काची। भोजन का तो उतना वो टेंशन नहीं है। ये पर वहाँ रुकने की व्यवस्था बढ़िया बना हुआ है। वहाँ से बाबा वहाँ से लोग वो रुकते कितनी दूर है? वहाँ से सलकनपुर। सलकनपुर वहाँ से पड़ेगा देखो अभी 6 बजे तक भी 30 चलाऊँ, किलोमीटर पड़ेगा। 6 बजे तक भी चलाऊंगा तो मैं 50 किलोमीटर जा सकता हूँ। अच्छा, हाँ तो आप पहुँच जाओगे फिर तो, सलकनपुर ही पहुँच जाओगे। वही मैं पूछ रहा हूँ। ये 70, 20 और 30, 50, 55 किलोमीटर है सलकनपुर। क्या अगर आप बीच में नहीं रुक रहे हो नहीं रुकता। तो 55 किलोमीटर है। अब कोई पहुंच आप जैसा मिल जाता है तो रुक जाते हैं 5-10 मिनट, मतलब बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं होता। जाओ। अभी आप 1.5-2 घंटे में वहाँ पहुँच जाओगे नरसिंहगंज। हाँ 1 घंटे में। ज़्यादा 1.5 घंटा लगेगा। हाँ 1.5 घंटा, आधा घंटा बाइक का रास्ता है। हाँ ट्रैफिक है। हाँ, तो नरसिंहगंज पहुँच और जाओगे। फिर वहाँ से 30 किलोमीटर है फिर है। हाँ, वहाँ से 30 किलोमीटर, चलो 35 किलोमीटर। चलो ठीक है, यही सीधा ही रास्ता पकड़। 22 किलोमीटर है। अब यहाँ से क्या है, पूछ के जाना पड़ेगा, इधर से सीधे निकल हाँ, जाएंगे। ये रोड आपको ज़्यादा पूछना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, वही कह इस रहा हूँ। रोड से लगो आगे टर्न आएगा, कहाँ पे? 5 किलोमीटर पे वो आएगा जामुनिया गाँव। जामुनिया। हाँ, बीच में गाँव नहीं, खेत का ही रास्ता है। हाँ और फिर आएगा गाँव, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में आएगा। तो वहाँ से उल्टे हाथ पे टर्न लोगे तो 3 किलोमीटर में फिर पांडा गाँव हाईवे आ जाएगा। और हाईवे से राइट टर्न लेना रहेगी और वहाँ से सलकनपुर दिखी जाएगा रहेगी। ठीक नर्मदे हर। तो चलो साथियों, सीधा सीधा रास्ता पकड़ते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं 55 किलोमीटर। जी बाबा, मैं जा रहा हूँ सलकनपुर जी। तो भैया ने बताया कि यही रास्ता जाओ, सीधा सीधा है। तो सलकनपुर पर रुकना है क्या आपको? नहीं, सलकनपुर जाऊँगा, फिर कल फिर बुधनी वापस आ जाऊँगा। आप एक बात है, माई के किनारे से चलना चाहते हो कि ये थोड़ा सा माई यहाँ से मतलब थोड़ी 5, 7, 10
किलोमीटर का गैप रहेगा बीच में। नहीं चल रहे आप ये भी माई किनारे हाँ, ही। मेरे को जाना है सलकनपुर। सलकनपुर में आपको ये रूट सीधा रहेगा। हाँ इसलिए यहाँ इधर से- पूछ के जाना पड़ेगा। नहीं सामने आप एक बात यहाँ से सीधे पांडा गांव पूछ लेना, कोई से पांडा गांव, और पांडा गांव से मेन रोड लगा है, ठीक। सीधा हाईवे लगाना सलकनपुर, कोई से पूछ ठीक। लेंगे डायरेक्ट नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे है। नहीं तो वो आप बाइसिकल है तो वहाँ पर गाड़ी पे चले चलो। अरे नहीं नहीं तो साथियों अब हमें पांडा गांव से फिर मेन रोड पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जा रहे हैं सलकनपुर। और जब पिछली बार हम ओमकारेश्वर जा रहे थे तो सभी साथियों की इच्छा थी कि सलकनपुर जाते हैं, और फिर सलकनपुर नहीं जा पाए थे। लेकिन अब यहाँ से चूंकि सलकनपुर पास में है, 30-35 किलोमीटर का थोड़ा सा आने जाने का अंतर है, तो अब हम सलकनपुर जा रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे। तो साथियों आज हमारी यात्रा का 28वां दिन है, और हम 28वें दिन में नर्मदे हम जाएंगे नसरुल्लागंज। हाँ जब तो ठीक और वहाँ से फिर सलकनपुर। हाँ जब तो ठीक है मैंने नहीं हाँ अरे यही तो बड़ा प्रेम है यहाँ के लोगों का। वही तो बन गया बाबा, पता नहीं होगी। नहीं नहीं वो वहाँ से बोल रहे थे गांव से चल जाओ, जी जी फिर मैंने कहा ये जाना वही है असल में। हाँ हाँ तो यहाँ से हमने सीधा रास्ता पकड़ लिया नसरुल्लागंज का। ये बहुत बढ़िया, भले बुधनी हट जाओ सीधा। नहीं बुधनी वहाँ से सलकनपुर से बुधनी जाऊंगा हाँ फिर। हाँ वही तो भाई सर जाएंगे सलकनपुर से। अब बहुत किनारे किनारे जाते हैं ना, जी। तो मन की ऐसा है कि बाबा ने नहीं पूछी हो। नहीं 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 पूछ लिया था, जी जी तो वो बोल रहे थे अगर किनारे से जाना है तो इधर चल जाओ, जी। और नहीं तो उधर चल जाओ। जी फिर- बहुत बढ़िया नर्मदे, बहुत आनंद है साहब। जी बाबा। और आप कहाँ के? बहुत बढ़िया। नहीं रानी वो रख लो, चाय ले लेना बाबा। अरे नहीं बाबा, नहीं, नहीं। अरे चाय पीते ना, चलो आगे चल के आप सामने से पिलवा देना ना। मैं खुद पिला ही रही- पर भूल जाया हो। क्या बात है, क्या हाँ मेरा बच्चा 3 साल का था जी। मैया जी में डूब गया था, अरे री री। और 7 लड़की के ऊपर हुआ था अरे बाप रे। मेरा बच्चा। इतना अब तो सब तो 2 बच्चे हैं उसके, हाँ मतलब कि 3 साल का था और माई में डूब गया, और 7 बच्चे के ऊपर हुआ था। अरे बाप रे। 2 घंटा मिला माई में, नर्मदा जी में अंदर अंदर जिंदा। फूल के ऊपर आया। अरे क्या बात है बाबा। आया था ने फूल के ऊपर आया, और जब उसको तो अपना ना कामदार जो आदमियों बाल- ने, बाल खड़े हो रहे हैं। हाँ कामदार आदमी थे अपना ना, हाँ उनने मतलब कि बहुत दूर से वो बाल दिखाया या माथा का, तो वो तीर गया और उसको वहाँ से लाया और यूँ पटका, तो मुँह में से पानी फिका और बेहोश की हालत। 2 ही गांव रानीपुर और छिपान 2 ही भेला होगा, डॉक्टर सहित ही आ गया। और यार वो को बेचारा 7 बच्चा पर लड़की पर हुई, तो यार वो छोरों की 2 घंटा मिलियो माई में, हम तो बेहोश ही हो गए खुद ही नहीं हाँ है। इतनी बड़ी ये बात। कहे 2 घंटा में उसको होश आया, 2-2.5 घंटा में होश आया। पानी निकाल दिया पेट का डॉक्टरों ने, इनने मसक के 2 घंटा में होश आया। तो वो की मम्मी से कहे कि मम्मी के कि तुमने मैं देखो ही नहीं कि मैं तो माई में के कि चले गो तो के
और फिर के मैया जी आई दुर्गा मैया, उस समय दुर्गा जी थी कि दुर्गा मैया आई तो मसक आई के कि जा बेटा गोली खाट जाए और कि स्कूल पढ़ जाएगा तो भैया मत ऊपर आ गो इन्हें पकड़ लाए मगर मामा जी नहीं उसमें आज इतना दिमाग है कि मैं बता नहीं सकता। हाँ तो उन्हीं का दिया हुआ जीवन है माता का। तो परखम्बा तो था ही मेरा कि वो बच्ची होती तो मैंने मान लिया था। हाँ तो फिर उसकी मम्मी ने बोल दिया कि ये भी मेरा बच्चा भी उनके साथ परखम्बा भी जाएगा। तो दोनों गए फिर दोनों बेटे गए थे। कितने साल पहले गए थे बाबा? पैदल गए थे? नहीं पैदल नहीं, मैं तो गाड़ी मोटर से गए थे। मतलब कि गया था ऐसे ही, मतलब कि पैदल गया था। यहाँ से हम या पार ज़्यादा पैदल चले आए जी जी। और उधर मतलब कुछ ट्रेन है कहीं कहीं से। हाँ हाँ। जो है कम से नहीं कम होगा आज 12-14 साल। अरे 2 बच्चे हो गए उसके। अरे वाह। 2 बच्चे हो गए। शादी थी मतलब उसकी है कि भी अपना करो पहले मान उतार दो फिर शादी करेंगे। तो देखिए साथियों, क्या नाम लिखते बाबा? मैं जगन्नाथ पड़ोत्रे हरिजन है। अच्छा अच्छा। तो ये जगन्नाथ पड़ोत्रे जी हैं जी। और देखिए माँ की महिमा को इन्होंने हमें बताया। बस और बस यही एक जीवित देव हैं जो हमें साक्षात दिखते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। एक सूर्य नारायण और दूसरी माँ नर्मदा। जी जी। और ये साक्षात उदाहरण है दादा। बिल्कुल ये तो देखो ने इनके साथ एक दुर्घटना इनके परिवार के साथ घटी और माँ नर्मदा ने उनको वरदान दिया और जो पानी के अंदर डूब गए थे तो माँ नर्मदा ने उनको ऊपर लेके आई और बाहर निकाली। ये साक्षात इनके बच्चे ने भी इनको उस समय जब वो छोटा था तब बताया उसने ये घटना। और ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं कि लोग माँ नर्मदा के प्रति इतनी आस्था है, उनकी इतनी श्रद्धा है और इसलिए लोग परिक्रमा भी माँ नर्मदा की ही करते हैं। नर्मदे हर। मेरी मम्मी नहाने गया था। हाँ। तो उसकी मम्मी तो कपड़ा वपड़ा धो आ गया और मेरी मम्मी से कही कि मम्मी जी के नहा रहे थे कि ध्यान रख दो तो कि ठीक है। अब वो कहना कहते डूबा माता राम हमारी शानी तो जूता रह गया। मैं कौन से घाट की बात है? ये अपना छिपन अपना रानीपुरा घाट। आप छिपनेर के हो? हाँ नहीं रानीपुरा ये रानीपुरा। अभी तुम इधर घूमे नहीं। हाँ हाँ। जो हाथ पे है। तो उसकी मम्मी ने कही तो मम्मी फिर घर आया। मेरी मम्मी घर आई फिर पता है कि भैया ने जूता वहीं छोड़ी आए हो कि मम्मी जी के भैया तो आए ही नहीं क्या अभी। अरे बाप। और फिर ढूंढे फिर ढूंढिया फिर पूरा गाँव पूछी फिर ढूंढिया हो गया। 3 साल चलते फिरते तो दौड़ते तो वो तो मतलब इतनी देर हो गई तब तक वो नदी के अंदर रह गए 2 घंटा। अरे मेरे बाप। 2 घंटा। जब बताओ कि फूल के ऊपर आया पूरा। देखिए साथियों 2 घंटे पानी में नदी के अंदर डूबने के बाद भी जी माँ नर्मदा के प्रताप से, माँ नर्मदा माई के आशीर्वाद से इनका बेटा आज भी जीवित है और 2 बच्चे हैं उसके 2 और बच्चे भी अब हो गए हैं और 20-21 साल पहले की घटना है ये जी। और इन्होंने हमसे शेयर की, बहुत अच्छा लगा। चलिए बाबा नर्मदे हर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है नर्मदे। तो देखिए जब रास्ते पर आप चलते हैं तो कैसे कैसे लोग आपको मिलते हैं। वो लगभग 3-4 किलोमीटर पहले वाले गांव में वहाँ खड़े थे। फिर उन्होंने हमको देखा कि हमने गलत रास्ता पकड़ लिया तो वो हमें बताने आए उतनी दूर से कि बाबा आप गलत रास्ते में हैं। और फिर बता के फिर अपनी आप बीती बताई और वापस चले गए। तो कैसे कैसे भक्त माँ नर्मदा के तट पर मिलते हैं साथियों। और ये आस्था का विषय है, चमत्कार का नहीं। ये उनकी आस्था है और उनकी आस्था को माँ नर्मदा ने मिटने नहीं दिया। आज उनका जो बच्चा है वो सही सलामत है और वो जिंदगी भर माँ नर्मदा का एहसान मान रहे हैं। चलिए दोस्तों हमें जाना है सलखनपुर।
आज मुश्किल है कि हम सलकनपुर पहुंच पाएँ, क्योंकि कोई ना कोई आपको रास्ते में मिलता है, रोक लेता है, बातें करता है, तो थोड़ा बहुत आपका समय जाता है। चलिए, नर्मदे हर। ये नसरुल्लागंज के लिए यही साथियों, ये जमुनिया गांव है। नर्मदे नर्मदे। और जमुनिया गांव से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर नसरुल्लागंज के लिए यही रोड है। कितनी दूर है भैया? 12। अब नसरुल्लागंज के लिए यही वाला। तो साथियों, अब ये हाईवे रोड आ गया है और अब हम यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है नसरुल्लागंज, लेकिन ये गति अवरोधक पूरी गाड़ी की गति की धीमा कर देते हैं। फिर से स्पीड बनानी पड़ेगी। चलिए साथियों, 4 बज रहा है और अभी हमारे पास 2 घंटे हैं। नसरुल्लागंज पहुंचकर विचार करते हैं कि हमें आगे बढ़ना है या फिर नसरुल्लागंज में रात्रि बितानी। तो साथियों, ये रंजन खेड़ी है जो कि नसरुल्लागंज में आती है। ये देखिए, भगवान भैरव की नगरी नसरुल्लागंज में आपका स्वागत है। ये भगवान भैरव की नगरी है, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के नसरुल्लागंज कर दिया गया होगा। तो साथ ही हम नसरुल्लागंज पहुंच चुके हैं और यहाँ से 37 किलोमीटर लगभग सलकनपुर है और अभी लगभग 4:30 बज रहा है। 6 बजे तक तो हम पहुँच नहीं पाएंगे, फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं जहाँ तक आगे बढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ भी रुकते हैं तो लगभग 37 किलोमीटर कल फिर इतना ही चलना पड़ेगा। और तो यहाँ से अभी आगे सलकनपुर के लिए ही निकलते हैं, क्योंकि अभी 4:30 बज रहा है, तो कम से कम 1.5 घंटे अभी हम और चल सकते हैं और सलकनपुर के आसपास के गांव में अपना स्थान बना सकते हैं।
यहाँ सामने एक बोर्ड लगा हुआ है और उसमें लिखा है सलकनपुर 34 किलोमीटर। तो साथियों ये और यहाँ से नीलकंठ नर्मदा घाट 9 किलोमीटर है। तो साथियों हम बिल्कुल माँ नर्मदा के किनारे किनारे चल रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ना पहुंच पाए तो फिर कोई। क्या भाव बाबा? क्या भाव? 60 रुपये किलोमीटर। मुझे 40 बता रहा था यार, छोड़ के आ गया। तो साथियों अभी भी हम माँ नर्मदा के किनारे किनारे ही चल रहे हैं और क्योंकि हमारी परछाई सामने पड़ रही है। तो देखिए ये 17 किलोमीटर जो 22 किलोमीटर नसरुल्लागंज जो हम आए हैं, नसरुल्लागंज के बाद हम ये सलकनपुर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तट के आगे बढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ लौट कर नहीं आना पड़ेगा। ये 22-25 किलोमीटर का जो हमारा चक्कर हुआ है बस इतना ही ज़्यादा रहेगा। और सलकनपुर से जो 10-12 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा वो, तो ऐसा 30-35 किलोमीटर का अंतर आता है। लेकिन आप इस दिव्य स्थान पर अवश्य आएँ, माता के दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद लें और फिर आगे बढ़ें। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हाँ भाई, ये सलकनपुर कितनी दूर है यार? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। बोर्ड में तो 34 लिखा था वहाँ पीछे 30। अच्छा, उसके बाद वो पहाड़ी वाला एरिया पूरा 34 होगा, है ना, मंदिर तक का। तो ये साइकिल जाने देते हैं वहाँ ऊपर तक? अच्छा हाँ, कैसा? अच्छा, खड़ा रोड है क्या? पैदल ही जाना पूरा आएगा फिर तो सीढ़ियों से, है ना? तो वहाँ नीचे खड़ा करके हम तो सिवनी के हैं। हाँ, और भी होंगे साथी? नहीं अकेले। हाँ अरे अपना व्यक्ति और नहीं, फिर आप नहीं मिलते ना, उन्हीं के साथ समय ख़त्म हो जाता है। उनके साथ तो पूरे समय ही रह रहे हैं ना, नए लोग मिलते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। करीबन आधा किलोमीटर पहले देखा। अच्छा तो कहाँ यहीं रहते हैं? अच्छा है, अरे सेहत के लिए बढ़िया है। ये सेहत के लिए भी और परिक्रमा हो जाएगा। हाँ, अभी यहाँ एक जब मैं अंदर एंट्री किया था ना, एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था, भगवान भैरव की नगरी नसरुल्लागंज। कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा था। ऐसा क्या? अजब, साइकिल में पता नहीं चलता है क्या? मैं आज निकला हूँ कहाँ से, नेमावर से। पचास होगा ये, है ना? हाँ, ये 70-75 पड़ता है, ऐसा मैंने देखा। तुम ये अपने का संदलपुर फाटा है। हाँ, ये आकार में रोड बना ना। हाँ हाँ, वहाँ से लेके यहाँ नसरुल्लागंज 40 किलोमीटर। अरे बाप। अब तुम उससे उधर नेमावर 8 किलोमीटर वो होगा, 2-4 किलोमीटर ये होगा। तो 7-8 किलोमीटर चल रही है। नहीं, मैं तो अंदर ही अंदर आया हूँ भाई, गांव वाले रोड। चिपन है, निकले होंगे। हाँ, चिपन है।
छिपनेर से कटा था यार रोड। आप कहाँ रहते हो? कौन सा? छीन चीज गाँव। हाँ, यही आगे है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ आश्रम वगैरह है या फिर होटल देखना पड़ेगा? है। हाँ हाँ। और वहाँ पे सलकनपुर में परिक्रमा वासियों के लिए है पर धर्मशाला तक है। आश्रम और धर्मशाला में अंतर होता है एक्चुअली। नहीं फ्री से मतलब नहीं है। आश्रम मतलब वो धार्मिक जगह हो गई। जैसे वहाँ अभी जैसे बाहर भोजन करेंगे तो प्याज लहसुन रहेगा उसमें, और आश्रम में बिल्कुल रुकना है तो थोड़ा आश्रम पे रुक जाओ। वहाँ से कितनी दूर है? 15 किलोमीटर है। फिर 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा है ना? से पहले पड़ जाएगा। हाँ तो 15 किलोमीटर फिर सुबह जाना पड़ेगा ना? हाँ, फिर उधर 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा। यहाँ ठंड कैसी रहती है? ठंड तो अच्छी पड़ रही है ना। वैसे तो साइकिल चलना है, ठंड कहाँ नहीं, रुको तो लगती है फिर। रात में रहती है ठंड। चलो देखते हैं तुम्हारा कौन सा आश्रम बोल रहे हो आप? रोड पे ही है। हाँ 15 किलोमीटर वहाँ से ना। 10 से 15 किलोमीटर। हाँ तब तक तो फिर समय भी हो जाएगा। नहीं कल तो वहाँ समय दूंगा पहले। हाँ मैं भागता नहीं। हाँ वहाँ सामान छोड़ के वापस वहीं आना पड़ेगा कि आगे से? फिर से आगे चले जाना, रोड यही है, रोड है सीधा। अच्छा लौट के नहीं आना है ना? चलो भैया नर्मदे हर। ये सतराना गांव है नर्मदे। ये सलकनपुर कितनी दूर है बाबा? है सलकनपुर तुमके 15 किलोमीटर पड़ा वो। यही रोड है? हाँ सीधा आगे रेटी आएगी, रेटी से माली बाएँ आगो, माली बाएँ फिर ऐसा जाना पड़ेगा। माली बाएँ से पूछने पड़ेगा। माली बाएँ में तो ऐसा बोर्ड लगे है वो सलकनपुर। ऐसा ना? बड़ा शहर है क्या? हाँ अच्छा देवी को धाम है। चलो फिर नर्मदे है। साथियों 15 किलोमीटर यहाँ से और रह गया है शेष, और शाम हो चुकी है। साथियों दूर से वह पहाड़ी अब नज़र आने लगी है, और अब हम माता के मंदिर उस स्थान तक पहुंचने वाले हैं। चलिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। उस पहाड़ी में जो लाइटिंग दिख रही है, नर्मदे हर। ये देखिए साथियों, दूर से हमें उस पहाड़ी पर लाइटिंग नज़र आ रही है। वही स्थान है जहां हमें जाना है, नर्मदे हर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अब हम सलकनपुर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर शेष रह गया है, और यहाँ से सलकनपुर की पहाड़ियाँ जहाँ पर माता का मंदिर है उसके दूर से ही दर्शन हो रहे हैं। चलिए साथियों हम पहुँचते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। मात नर्मदे हर। आइए हम एक बार और आपको पहाड़ी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए साथियों, ये जो लाइट दिख रहा है ये है माता का मंदिर, और अभी शाम का 6 बज रहा है।
6:02 हो रहे हैं, तो 10-15 मिनट 20 मिनट और लगेगा और हम पहुंच जाएंगे। साथियों, शाम को आजकल 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है और परिक्रमा में रहो तो इतने बजे रुकने का रहता है, लेकिन हमें यहाँ सलकनपुर तक आना था। हम आगे एक बार आपको जूम करके दिखाते हैं। नर्मदे हर। ये देखिए साथियों, ये माता का मंदिर, और एक बार सभी जोर से बोले जय माता दी। तो साथियों, ये नगर पंचायत रहती है, जिला सीहोर में पड़ती है और यहीं पर यहाँ से और 3-4 किलोमीटर के लगभग सलकनपुर है। सलकनपुर की पहाड़ी है, तो हमें वहाँ जाना है। साथियों, हम पहुँच चुके हैं श्री देवी धाम सलकनपुर और चलिए आगे बढ़ते हैं और मंदिर तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। यहाँ का बोर्ड सलकनपुर मंदिर। हाँ बाबा, आश्रम हो गया नहीं? आश्रम धर्मशाला है ना, धर्मशाला इधर से हाँ। मंदिर तो बंद हो गए होंगे अभी, है? नहीं, 8 बजे बंद होता है। 8 बजे। जाना हो तो गाड़ी की व्यवस्था भी चलती है। गाड़ी चलती है? गाड़ी भी चलती है मंदिर के लिए। अच्छा सुबह अभी भी जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं? 70 रुपये सवारी आना और जाना। चलो बताता हूँ। हाँ, नर्मदे हर साथियों, हम सलकनपुर माता के मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ के विश्राम गृह में हमारा रात्रि का विश्राम होना है। सुबह हम जब माता के दर्शन करने जाएंगे, माता बीजा सेन के दर्शन करेंगे और आप सभी को भी इस सिद्ध स्थान के माता बीजा सेन के दर्शन करवाएंगे। नर्मदे हर 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 नर्मदे।